ऑफिस के अंदर काम आने वाले ऑफिस 2019, इसमें आपने वर्ड सीखा था, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, ये ऑफिस का टूल है, यानी कि ऑफिस का सॉफ्टवेयर है जो हमारे ऑफिस में काम आते हैं। एमएस वर्ड क्या काम आता है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी करा, हमने थ्योरी भी पढ़ाया और आप लोगों ने टेस्ट भी दिया। उसके बाद आपने इसी प्रकार से एक्सेल और पावर पॉइंट करा है। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ टूल है जिनका उपयोग आप ऑफिशियली कर सकते हैं। इनके अलावा वो ऑफिस टूल के नाम से दिया गया है, यानी कि अन्य ऑफिस टूल के नाम से। ठीक है, जिसमें पहला है हमारा ये ऑनलाइन चले गए सारे टूल्स। ये ऑफलाइन था, इसमें बिना इंटरनेट के आपका वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चल रहा था। अभी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो है आपका इंटरनेट के थ्रू चलेंगे, उसको वो बोलते हैं गूगल वर्क स्पेस, यानी कि गूगल की वेबसाइट के द्वारा बनाया गया, गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसको गूगल बोलते हैं, गूगल वर्क स्पेस। फिर ये ओपन सोर्स, जो हर एक डिपार्टमेंट जो प्राइवेट या गवर्नमेंट इसका उपयोग कर सकता है, जिसमें भी आपका वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आता है। इसमें आपके दो तरह के, एक तो लिब्रे ऑफिस, एक WPS ऑफिस, इसमें भी वर्ड और एक्सेल का उपयोग करते हैं आप। ठीक है, ये गूगल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, ये गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है, जैसे गवर्नमेंट का जो स्कूल है ना, उसके अंदर जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलते हैं वो ये वाले चलते हैं, WPS वाले, क्योंकि उन्होंने उससे खरीद रखा है, क्योंकि उसको एक्टिवेट नहीं करना पड़े बार बार। हमारे को इसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता पड़ती है, ये तो एक्टिवेटेड ही रहता है, क्योंकि जब भी इंटरनेट से लगा तो एक्टिवेट हो जाता है। उसी प्रकार से ऑनलाइन मीटिंग के लिए कौन कौन से ऐप काम में आते हैं, ऑनलाइन डायरेक्ट किसी से कॉल करने के लिए, डायरेक्ट किसी को क्लास देने लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं, वो कहलाता है ऑनलाइन मीटिंग एप्स। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, यानी कि लास्ट में फोटो को बिना क्वालिटी के आप ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, साइज में छोटा कैसे करते हैं, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। गूगल वर्क स्पेस संगठनों में लोगों के लिए बनाए गए कम्युनिकेशन तथा कोलैबोरेशन ऐप का एक सेट है। मूल गूगल वर्क स्पेस कम्युनिकेशन ऐप जैसे कि जीमेल, गूगल मीट, कोलैबोरेशन ऐप जैसे कि गूगल डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, फॉर्म्स का विश्व भर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कई लोगों को एक साथ डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन को एडिट करने की अनुमति देने के लिए कोलैबोरेशन ऐप शुरू किया गया है। यानी कि ये जो वर्ड है, जैसे आपने इस कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल बनाई है, इस कंप्यूटर में आपने कोई फाइल बनाई, तो आपको यहीं आके आपको उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, राइट। आप घर पे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर आपका यहाँ रह गया, तो ये ऑफलाइन था सारा काम। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर भी काम कर ले, घर पे भी काम कर ले, कहीं पर भी काम कर ले, इसके लिए आपको गूगल वर्क स्पेस का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे ये वाला वर्ड तो ऑफलाइन वाला है, इसमें आपको ऑनलाइन वाले वर्ड का उपयोग करना पड़ेगा। ये भी उसी प्रकार चलेगा जिस प्रकार से ये कार्य करता है, लेकिन ये ऑनलाइन चलता है। जब भी आप अपना जीमेल खोल लोगे, जब भी आप अपना जीमेल लॉगिन करोगे उस कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, तो वो डायरेक्ट खुल जाता है। ठीक है, तो ये गूगल का बनाया हुआ उत्पादकता का टूल्स किट है, यानी कि गूगल कंपनी ने बनाए गए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, जिसका उपयोग आप अपने जीमेल ऐड करके कर सकते हैं। ठीक है, गूगल वर्क स्पेस की एप्स। गूगल नई वर्क शॉर्टकट की पेश करता है, जिन्हें हम जब मॉडर्न ब्राउजर के URL बॉक्स में एंटर किया जाता है तो संकेतिक प्रकार का एक नया आइटम बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर call.new नए गूगल कैलेंडर इवेंट को क्रिएट करता है, जबकि .doc.new गूगल डॉक को क्रिएट करता है, यानी कि वर्ड की फाइल बनाता है। पहले वाला हमारा कैलेंडर को बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइलों के नाम इस प्रकार से आते हैं ऑनलाइन। गूगल वर्क स्पेस के अधिकांश संस्करणों के लिए मुख्य पेशकश के रूप में विभिन्न ऐप है, जैसे जीमेल। जब भी आप अपना जीमेल जब भी लॉगिन करते हैं अकाउंट बना के, तो उसमें कैलेंडर भी ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हर एक मोबाइल में कैलेंडर ऑटोमेटिक आ जाता है ऑनलाइन वाला। उसी प्रकार से मीट और हार्डवेयर, ये ग्रुप वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए काम आता है, इसके लिए भी ऑटोमेटिक आ जाता है। गूगल कंपनी जब भी आप अपना जीमेल ऐड करते हो तो ऑटोमेटिक आ जाता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। चैट एंड स्पेस, ये टीम वार्तालाप, यानी कि कोई भी चैटिंग करने के लिए आता है, ये भी ऑटोमेटिक आ जाता है, ये भी आपको खरीदना नहीं पड़ता है। ड्राइव, ऑनलाइन ड्राइव का हमारे को स्पेस मिलता है 15 GB गूगल पे, वो आप जीमेल ऐड करके यूज कर सकते हैं, यानी कि फोटो वीडियो यूज कर रख सकते हैं वहां पे ऑनलाइन। डॉक्स, शीट, स्लाइड। डॉक्स का मतलब MS वर्ड आता है, शीट मतलब आपका स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल आता है, स्लाइड यानी कि आपका प्रेजेंटेशन आता है। इसमें आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, जैसे डॉक्स का नाम होगा doc.new, शीट का नाम होगा sheet.new और स्लाइड का नाम होगा slide.new। ठीक है, यहाँ से आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, एक्सेल की शीट भी तैयार कर सकते हैं और वर्ड भी यूज कर सकते हैं।
फॉर्म्स, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म बना सकते हैं। कभी कभी जब आप 12वीं पास हो जाओगे या 12वीं पास है तो आप कभी भी अपना फॉर्म भर के भेजोगे तो यहाँ पे आप ऑनलाइन भर के भेज सकते हैं। वो फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं कि क्या क्या डिटेल चाहिए। जैसे मैंने मांगा आप लोगों से, तो मेरे को क्या चाहिए, आपका नाम, तो मैं कहूँगा आपका नाम भी लिख सकते हैं आप, पिताजी का नाम। मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख सकते तो आप नहीं लिख सकते, तो मैंने फॉर्म बना के भेजा वो। तो इस प्रकार से आप फॉर्म बना के किसी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ से, फॉर्म वाला ऑप्शन से। कीप, यहाँ से नोट भी लिख सकते हैं। मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर नोट लिखा जाता है, वो भी ऑटोमेटिक जीमेल के साथ आ जाता है। साइट्स, कोऑपरेटिव साइट्स यानी कि जो वेबसाइट भी बना सकते हैं छोटा सा अपना, वो भी एक ऐप आता है, इसके जरिए आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है। करंट्स, एंटरप्राइज सोशल नेटवर्किंग एंगेजमेंट यानी कि सोशल नेटवर्किंग के लिंक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये सारी जो चीजें मैंने अभी पढ़ी है ना, गूगल पे आपका अगर जीमेल बना हुआ है, जीमेल आप गूगल पे भी बना सकते हैं, याहू पे भी बना सकते हैं। गूगल पे बना हुआ तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी ऑनलाइन। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। फिर पहला है आपका डॉक्स। ये एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसर है जो वर्ड फाइल को इसकी अधिकांश प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय रूप से खोलता है। यानी कि ये ऑनलाइन चलता है तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट वगैरह बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको ऑफलाइन के बजाय। जब आप गूगल डॉक्स पेज पर विजिट करते हैं, आप गूगल अकाउंट में लॉगिन नहीं हो तो सर्वप्रथम गूगल अकाउंट में लॉगिन करें। एक बार साइन इन होने के पश्चात टॉप रिबन के बाईं तरफ एक ब्लैंक आइकन प्रदर्शित होता है। स्क्रैच से नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। और गूगल डॉक्स में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी कि आप लिखने के बाद में उसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। गूगल डॉक्स आता कैसे, पेज नंबर 176 देखिएगा ऊपर ये प्लस का साइन बना हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो एक नया खाली डॉक्यूमेंट आ जाता है, जैसे वर्ड में आता है ना, उसी प्रकार से आएगा। रिज्यूमे पे क्लिक करोगे तो रिज्यूमे बन के आ जाएगा। रिज्यूमे दो तीन प्रकार के हो सकते हैं, लेटर दे रखा है आपके, प्रोजेक्ट प्रपोजल दे रखा है आपके, ब्रोशर्स दे रखे हैं यानी कि पहले से बनाए हुए आपके टेम्पलेट्स दे सके, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये सारे वर्ड की फाइलें हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड ऑफलाइन वाला करते हैं ना, ये ऑनलाइन वाला वर्ड है, इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑफलाइन वाला तो ये था वर्ड, और गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया गूगल डॉक्स है। ठीक है। ये भी वर्ड है, क्वेश्चन आता है निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से है। ये भी है, ये भी है और ये भी है, ध्यान रखना। अभी तक आपने ये पढ़ा था, अभी अपने ये भी पढ़ लिया, आगे ये भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब आप इसमें क्या क्या कार्य कर सकते हैं, देखिए लिखने के लिए इसके जस्ट नीचे दे रखा है, आपने कुछ लिखा, लिखने के बाद में आप उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसा कि वर्ड में करते हैं ना, सारी फॉर्मेटिंग वैसे वैसे अप्लाई कर सकते हैं। गूगल डॉक्स में डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं आप। गूगल डॉक्स में मार्जिन को भी बदल सकते हैं। मार्जिन का मतलब क्या होता है, पेपर के चारों ओर जो खाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। वो भी आप सेट यहाँ से कर सकते हैं, और काम करने के बाद में हालांकि उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, गूगल शीट। गूगल शीट का मतलब है एक्सेल की फाइल। गूगल शीट का मतलब हुआ एक्सेल की फाइल भी आप यहाँ से बना सकते हैं। ये एक पावरफुल स्प्रेडशीट ऐप है जो कि जो वेब से डेटा लेती है और समान समय पर टीम को शीट पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हैं। गूगल शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात है। ये इंफॉर्मेशन रो और कॉलम पर कॉम्प्लेक्स नंबर संगणना करते हैं, यानी कि फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं। शीट्स आसानी से डाटा को सपोर्ट कर सकती है। ये डाटा पर कई सामाजिक कार्यों का आसान कार्य भी कर सकती है जो कि आपको अपना करना पड़ता है। जैसे कि वर्ड इस प्रकार से दिखता है, डॉक्स लिखा हुआ है, उसी प्रकार से एक्सेल में आपका शीट लिखा हुआ आएगा। आप यहाँ से ब्लैंक शीट ले सकते हैं, यानी कि नया पेपर ले सकते हैं। यहाँ से पहले से बने बनाए फॉर्मेट भी आपको मिलेंगे, जैसे कि वर्ड में मिलते हैं। ऑफलाइन वाले वर्ड की बात कर रहे थे तो वहां मिलते हैं, वैसे वैसे आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। काम क्या क्या कर सकते हैं, गूगल शीट को एक्सेस करना, किसी गूगल पेज से शीट प्राप्त करने के लिए राइट साइड में शीट पे स्थित ऐप लॉन्चर पर क्लिक करके शीट को आइकन को ले सकते हैं, यानी कि पहले से ब्लैंक बना हुआ वहां से ले सकते हैं, या फिर 3 डॉट आ रहे यहाँ से भी आप ले सकते हैं नया पेपर। फिर नई स्प्रेडशीट बनाना, नया स्प्रेडशीट बना सकते हैं, यानी कि फाइल बना सकते हैं। स्प्रेडशीट का नाम भी आप बदल सकते हैं। फाइल 3 एरो पे क्लिक करेंगे, एक डॉट पे, और उसके बाद रीनेम पे जाके आप अपनी फाइल का नाम भी बदल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप ऑनलाइन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। फिर है गूगल फॉर्म्स। यहाँ से आप गूगल के लिए पीसी में अपना फॉर्म भी बना सकते हैं। गूगल फॉर्म बनाने के बाद में आप किसी को भेजेंगे तो वो अपनी डिटेल भर के आपको भेज देगा। ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्म भी बना सकते हैं। फिर है गूगल ड्राइव। विंडोज तथा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गूगल, डेस्कटॉप के लिए गूगल ड्राइव ऑफर करता है, जो व्यक्तियों को लोकली इंस्टॉल ऐप के साथ ड्राइव फाइल फोल्डर्स को ब्राउज करने की अनुमति देता है गूगल ड्राइव। यहाँ से आप डाटा को ऑनलाइन बैकअप ले सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। 15 GB जीमेल आपको फ्री ऑफ गूगल ड्राइव का इंटरफेस देता है, यानी कि स्पेस देता है।
गूगल स्लाइड्स, यानी कि एक पावर पॉइंट का पेपर यहाँ से आपको खुल जाता है। गूगल स्लाइड एक वेब बेस्ड टूल है जिसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। आप अपने ब्राउजर में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं भी बिना सोशल सॉफ्टवेयर के स्पेशल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता कि आपके एक समान स्लाइड कार्य कर सकते हैं। लोगों द्वारा किए गए बदलावों को आप देख भी सकते हैं। प्रत्येक बदलाव सबते हो जाता है, यानी कि जैसे सेव हो जाता है। इसमें तो कंट्रोल एस करना पड़ता है। जैसे आपने कहा फॉन्ट ये तो ऑटोमेटिक सेव हो गया, आपने कहा कलर ये तो ऑटोमेटिक सेव हो गया। उसमें सेव करने की आवश्यकता नहीं, कंट्रोल एस करने की आवश्यकता नहीं ऑनलाइन में। तो गूगल स्लाइड्स कैसे दिखेगा, नीचे देखो ब्लैंक स्लाइड के जैसे दिखाई देगा, ऊपर लिखा होगा स्लाइड, यहाँ से आप नया स्लाइड ले सकते हैं। पहले से बने बनाए फॉर्मेट का भी आप उपयोग कर सकते हैं। नए यहाँ से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं। गूगल कीप, यहाँ से आप नोट लिख सकते हैं। नोट के लिए आपको पेपर मिलता है। गूगल कीप एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन जो लिस्ट को मैनेज करने का आसान तरीका उपलब्ध कराता है। गूगल कीप को एक्सेस करना, यहाँ से आप गूगल का जो कीप है यानी कि नोट है आप एक्सेस कर सकते हैं। पहले एक पेपर बना होगा येलो कलर का या ऑरेंज कलर का, उसमें आप अपना नोट टाइप कर सकते हैं, कलर चेंज भी कर सकते हैं और नोट को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि पेज नंबर 179 पे देखो ऐसा कीप बना हुआ ना, ऐसा लोगो आता है, इसका उपयोग करके आप नोट भी लिख सकते हैं। फिर है गूगल कैलेंडर। ठीक है, गूगल कंपनी हमारे को कैलेंडर भी प्रोवाइड करती है। एक तो मोबाइल में आता है ऑफलाइन वाला, एक ऑनलाइन वाला कैलेंडर भी आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। नीचे दिखा रखा है इस प्रकार का कैलेंडर आता है। आप इसमें इवेंट भी ऐड कर सकते हैं, कब आपका जन्मदिन है, कब आपको पार्टी पे जाना है, तो उस टाइम में आपको अलार्म के रूप में आपको आवाज भी सुनाई देगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं कैलेंडर के अंदर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें ये था कि वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तो हमारा ऑफलाइन था। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये हमारा ऑफलाइन था, ऑफिस 2019 सिलेबस में। उसी प्रकार से गूगल कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए गए वर्ड की जगह उसको बोलते हैं गूगल डॉक्स, एक्सेल की जगह बोलते हैं गूगल शीट्स और पावर पॉइंट में बोलते हैं गूगल स्लाइड्स, जहां से आप ऑनलाइन बना सकते हैं। अब ये जो चीज आपने बनाई है ना, कभी भी आप जीमेल ऐड करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ काम करा, आप जीमेल ऐड करके ऑनलाइन, तो कहीं पर भी जाके इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आपका ओपन सोर्स, यानी कि कुछ कंपनी हमारे को ओपन सोर्स यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है जिसका उपयोग करके भी आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। ओपन सोर्स ऑफिस टूल्स, ओपन सोर्स ऑफिस एक शब्दावली है जिसका उपयोग ओपन सोर्स ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर को वर्णित करने में किया जाता है। ओपन सोर्स ऑफिस यानी कि इसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आपको मिलेगा स्टोर करा हुआ। सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी ऑफिस सॉफ्टवेयर की भांति समान एप्लीकेशन जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर रखता है। ठीक है, जैसे कि पहला है आपका लिब्रे ऑफिस, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। क्वेश्चन आता है रिसेंट, निम्न में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, लिब्रे और डब्ल्यूपीएस। ठीक है, ओपन सोर्स मतलब किसी, जैसे एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग आप किसी भी मोबाइल में कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। इसी प्रकार से ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिब्रे। लिब्रे ऑफिस एक फ्री उपलब्ध यानी कि फ्री में अलाउ करता है, जबकि ये जो हमारा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है ना, ये भी ऑफलाइन होता है, लेकिन ये कुछ समय बाद में 150 दिन बाद में आपको कहेगा कि आप इसको हमें एक्टिवेट करें। ठीक है, बाकी तो फ्री चलता है, फिर एक्टिवेट करना पड़ता है। फुली फीचर्ड ऑफिस प्रोडक्टिविटी शूट है कौन, लिब्रे ऑफिस। इसका मूल फाइल फॉर्मेट ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि पीडीएफ, जो एक ओपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसे पब्लिशिंग और डॉक्यूमेंट हेतु फाइल फॉर्मेट को विश्व भर में सरकारों द्वारा ग्रहण किया है। जैसे गवर्नमेंट जो होती है ना, डब्ल्यूपीएस ऑफिस डाल के हमारे को कंप्यूटर प्रोवाइड, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है अगर वहां पे कंप्यूटर है ना, तो आपके ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट नहीं चलेंगे, ये वाले वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलेंगे। ठीक है, जैसे हमारे जो स्टार्ट नीचे कौन सी लाइन आती है, टास्क बार, उसमें ऊपर आती है, उल्टा खुलता है। अपनी टास्क बार नीचे आती है, उसमें टास्क बार ऊपर आती है, तो उल्टा चलता है। और हमारा जैसा वर्ड चलता है वैसे भी वर्ड चलेगा, लेकिन उसमें जो ऑप्शन आएंगे जैसे अपने उसमें आता है रिबन में, उसमें क्लिक करने के बाद नीचे लिस्ट वाइज खुलते हैं। ठीक है, ये और सारी गवर्नमेंट इसी को अलाउ करती है क्योंकि ये फ्री ऑफ होता है, कॉस्ट नहीं देना पड़ता, जबकि इसको एक्टिवेट करने का कॉस्ट देना पड़ता है। हमारे पास तो एक्टिवेट गवर्नमेंट से होकर आता है, इसलिए हमारे को कॉस्ट नहीं देना पड़ता। आप एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जब डालोगे ना अपने लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो 150 दिन के बाद में, 150 दिन, 155 दिन, 160 दिन बाद में उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पैसा देके खरीदना पड़ेगा। हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं, हमसे गवर्नमेंट से वेरीफाइड होकर आता वर्ड है। तो अब बाकी आप लिब्रे ऑफिस डालोगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा चलाने का अंतर है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस देखो आपके सामने दिख रहा है ना, अब इस प्रकार से दिखता है, जबकि हमने जो सीखा था वो कुछ इस प्रकार से था। लिब्रे ऑफिस में विभिन्न कंपोनेंट होते हैं, जैसे राइटर,
राइटर यानी कि एमएस वर्ड का जो काम करेगा उसको राइटर कहा जाता है। जैसे हमने कहा उसको वर्ड, गूगल ने कहा उसको डॉक्स, और लिब्रे ऑफिस कहता है उसको राइटर। ये तो वर्ड ही, ये तो एमएस वर्ड उसी प्रकार से काम होगा। देखो नीचे फोटो दिखा रखा ना, इस प्रकार से आपका वर्ड खुलता है, इस प्रकार से आपका आइकन्स खुलते हैं, ऑप्शंस खुलते हैं। जबकि हमारे ऑफिस के अंदर जो हमने सीखा था 2019 उसमें अलग प्रकार से खुलते हैं। ठीक है, तो ये भी वर्ड है, वर्ड का ही कार्य करता है। फिर क्लिक, एक्सेल को क्लिक कहते हैं। ये जो एक्सेल हमने सीखा था उसको गूगल कहता है शीट, जबकि ओपन सोर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे हैं लिब्रे ऑफिस, उसको बोलता है क्लिक। लिब्रे ऑफिस में उसको क्या कहा जाता है? क्लिक। कल क्वेश्चन आया था ना, तो वो एक्सेल ही था। ठीक है, हम उसको एक्सेल बोलते हैं, गूगल उसको डॉक शीट बोलता है, और लिब्रे ऑफिस को बोलता है क्लिक। ये तो एक्सेल ही। क्लिक में सभी एडवांस एनालिसिस, चार्टिंग, डिसीजन मेकिंग फीचर होते हैं जिन्हें हाई एंड स्प्रेडशीट से अपेक्षित किया जाता है। ये फाइनेंशियल, स्टैटिक, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए लगभग 500 फंक्शन रखता है, यानी कि फॉर्मूले जो है ना 500 प्लस फॉर्मूले रखता है। सिनेरियो मैनेजर, व्हाट इफ एनालाइस्ट उपलब्ध कराता है। क्लिक 2D तथा 3D चार्ट भी उपलब्ध करा देता है, यानी कि चार्ट भी बना के देता है 2D 3D के अंदर। फिर है इम्प्रेस, जिसको हमने पावर पॉइंट बोला था, गूगल ने उसको शीट पर स्लाइड बोला था, और लिब्रे ऑफिस को बोलता है इम्प्रेस। है हमारा पावर पॉइंट ही। इम्प्रेस में सभी सामान्य मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टूल्स जैसे कि स्पेशल इफेक्ट, एनिमेशन, ड्राइंग टूल्स होते हैं। ये लिब्रे ऑफिस में ड्रॉ और मैथ कंपोनेंट को एडवांस ग्राफिक्स कैपेबिलिटी के साथ इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि ये कुल मिला के पावर पॉइंट का कार्य करते हैं। फिर है ड्रॉ, वेक्टर ग्राफिक्स, यानी कि कोरल ड्रॉ का कार्य करता है। ये ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक ड्राइंग टूल है जो साधारण डायग्राम, फ्लो चार्ट से 3D आर्ट वर्क बनाता है। ड्रॉ कई सामान्य फॉर्मेट में ग्राफिक्स को इंपोर्ट कर सकता है। इन्हें कई फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं, जैसे PNG, जिप, JPG, BMP, TI, टिफ, है ना। ये सारे फॉर्मेट है फाइल को स्टोर करने के। लेकिन इसके लिए आपको वेक्टर ग्राफिक्स यूज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, जो कि आपको ओपन सोर्स के अंदर मिलेगा। यानी कि अगर आपने ये आपके कंप्यूटर में डाल रखा है तो ये सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। आपने ऑफिस 2019 डाला तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने जीमेल यूज करा है तो ये ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाता है। लिब्रे ऑफिस तो आपको डालना पड़ेगा। फिर उसमें MS वर्ड जो 2019 नहीं चलेगा ना, दोनों में से एक ही चलेगा, दोनों एक साथ में यूज कर सकते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स कोरल ड्रॉ का कार्य करता है। ड्रॉ एक वेक्टर ड्राइंग टूल है जो साधारण डायग्राम या फ्लोचार्ट से 3D आर्ट वर्क बनाता है। ड्रॉ के सामान्य फॉर्मेट से ग्राफिक्स को इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे चिप, PNG, फलाना फलाना ये सारा। फिर है बेस, हम MS ऑफिस के अंदर एक्सेस यूज करते हैं डेटाबेस के लिए, ACCESS, एक्सेस। ठीक है, पावर पॉइंट, और इसको बोलते हैं आप एक्सेल, इसको बोलते हैं आप वर्ड। ठीक है, एक्सेस हमारा DBMS का काम करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कार्य करता है। ठीक है, जो कि एक्सेल में हमने थोड़ा सा सीखा, एक्सेल के जैसे कार्य करता है। यहाँ पे उसे बेस के नाम से जाना जाता है। किसके अंदर? लिब्रे ऑफिस के अंदर बेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये डेटाबेस के लिए टूल्स उपलब्ध कराता है, तथा फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, टेबल्स, व्यू, रिलेशंस को क्रिएट और एडिट कर सकता है। इसलिए इस अन्य पावरफुल डेटाबेस एप्लीकेशन की बात, इसमें रिलेशंस डेटाबेस को समान रूप से मैनेज किया जाता है। डेटाबेस का काम किया जाता है, डाटा फीडिंग का काम इसमें किया जाता है। मैथ फॉर्मूला एडिटर, मैथ एक लिब्रे ऑफिस फॉर्मूला इक्वेशन एडिटर है। इसका उपयोग आप जटिल समीकरणों को बनाने में कर सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड सेट में उपलब्ध नहीं होने वाले सिंबल्स, कैरेक्टर्स को सम्मिलित किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग डॉक्यूमेंट फॉर्मूला बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैथ इनपुट पैनल बताया था ना मैंने कल उस दिन लिख के, उसी प्रकार से मैथ इनपुट पैनल जैसे जैसे आप लिखोगे उस प्रकार से आप उससे एडिट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, जो भी डेटा आपने लिखा। ठीक है, फिर आपका ओपन सोर्स के अंदर पहला लिब्रे ऑफिस पढ़ लिया, जिसमें आपका राइटर आएगा यानी कि वर्ड आएगा, क्लिक यानी कि स्प्रेडशीट आएगा, इम्प्रेस यानी कि प्रेजेंटेशन आएगा। ठीक है, ड्रॉ यानी कि वेक्टर ग्राफिक्स यानी कि कोरल ड्रॉ आएगा, और बेस डेटाबेस के लिए हमारे एक्सेस यूज करते हैं, इसमें बेस नाम से नाम दिया गया। मैथ इनपुट पैनल में मैथ इनपुट सॉफ्टवेयर आएगा। फिर आपका WPS ऑफिस एक फाइल शेयरिंग और प्रोडक्टिविटी शूट है, जिससे सभी प्रकार के व्यापार की सहायता करने के लिए प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन और स्प्रेडशीट को बनाने, एडिट करने तथा शेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें भी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट चलेगा। इसमें इसके कई ऐसे फीचर में से एक PDF एडिटर है, यानी कि PDF को एडिट भी कर सकते हैं इसमें, जो स्टेक होल्डर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करने के लिए समर्थ बनाता है। इसमें वाटरमार्क को हटाना,
कमेंट को ऐड करना, फाइल साइज को कंप्रेस करना, जैसी क्रियाएं भी की जा सकती है किसमें, WPS में। WPS एप्लीकेशन एक बिल्ड इन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कैपेबिलिटी जो कर्मचारियों को प्रिंटेड कैरेक्टर्स इमेजों को रियल लाइफ टाइम में डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के अनेबल करती है। WPS ऑफिस के फीचर्स में क्लाउड स्टोरेज, ऑटोमेटेड बैकअप, टेम्पलेट गैलरी, स्कैनिंग, फाइल रिकवरी तथा रिपेयर, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट इत्यादि आदि सम्मिलित है। WPS डेटा रिकवरी मास्टर को एडमिनिस्ट्रेटर डीप डेटा स्कैन स्वतः परफॉर्म करते हैं, परमानेंट डिलीटेड डेटा को रिकवर करते हैं। इसमें इमेज, ऑडियो और वीडियो सम्मिलित है। यानी कि ये भी एक प्रकार का ऑफिस का एक टूल है। जिस प्रकार से हमने वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सीखा, जिस प्रकार से हमने गूगल वर्क स्पेस का वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सीखा, जिस प्रकार से हमने लिब्रे ऑफिस का वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सीखा, उसी प्रकार से मुझे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट आता है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट को ओपन करने के लिए स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना होता है। तो फिर वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट आपका स्टार्ट हो जाता है, आप कार्य कर सकते हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल में करते हैं, जिस प्रकार से ऑफलाइन करते हैं। फिर है आपका ऑनलाइन मीटिंग और क्लासरूम। ठीक है, ठीक है। तो इनमें तीनों में मैंने कंपेयर लिखा है, आपको ये याद करना है, पूछा जाएगा निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से है, वर्ड है, गूगल डॉक्स है और राइटर है। आपको कहा गया स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन से है, सही कौन सा है नीचे दिया गया, उसमें से एक्सेल है, गूगल शीट है, क्लैक है। ठीक है, ये तो दोनों मिलता है, जो इसमें शीट और इसमें एक्सेल आता है, इसमें आपको क्लैक ध्यान रखना है, इसमें राइटर ध्यान रखना, क्योंकि उसमें लिखने का काम होता है। पावर पॉइंट और स्लाइड, इसको आप मैच कर लेंगे। इम्प्रेस अट्रैक्टिव बनाता है, इंप्रेटिव बनाता है, इसलिए इसको इम्प्रेस नाम दिया गया है। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और थोड़ा आपको इसमें फर्क नजर आते हैं। क्वेश्चन आते हैं इसमें 2, 4, 5, 6 नंबर के, हर बार आते हैं। 2, 4, 5, 6 नंबर में वैसा है। तीन क्वेश्चन आए तो 6 नंबर को हो गए, 2 क्वेश्चन आए तो 4 नंबर को हो गए, 1 क्वेश्चन आए तो 2 नंबर को हो गए, ऐसा है। ऑनलाइन मीटिंग और क्लासरूम तीसरा पॉइंट है मेरा। ठीक है, हाँ, अगर आपको ऑनलाइन मीटिंग लेनी है, क्लास लेनी है, तो हम कुछ ऐप है जिनका उपयोग कर सकते हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ का पेमेंट करना पड़ता है। पहला है आपका जूम। ये ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग ऐप है जिसके द्वारा आप किसी को वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो मीटिंग दे सकते हैं, ले सकते हैं। ये सारा कार्य किसके द्वारा कर सकते हैं, जूम ऐप के द्वारा। ये 45 मिनट तक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देता है, यानी कि 45 मिनट तक आपको चार्ज नहीं देना। फिर आपको कुछ और भी फीचर है जिनका उपयोग करने के लिए तो आपको फिर चार्जेस देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। बाकी 45 मिनट जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, 45 मिनट 40 मिनट में खत्म करनी होती है उनको। ठीक है, 90% लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही यूज करते हैं। जूम एक रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है। रियल टाइम यानी आमने सामने बैठ के आप बात कर सकते हैं, जिसे आसानी से डाउनलोड और इंस्टॉल भी किया जा सकता है। सर, इंस्टॉल करने के लिए www.zoom.us पर नेविगेट करना पड़ेगा, जूम को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा मोबाइल नंबर डाल के, या फिर आपके जीमेल अकाउंट डाल के इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर SSO ID का उपयोग कर सकते हैं, फेसबुक ID का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ID है जिसका आप उपयोग करके जूम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद में नीचे जैसे इंटरफेस दिखा रखा है उस प्रकार से दिखाई देगा। फिर मीटिंग के लिए आपको ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको मीटिंग का ID पासवर्ड मिलेगा, आगे वाले ने आपको भेजेंगे, तो फिर आप उसको डाल के यूज कर सकते हैं। जूम मीटिंग को एक्सेस करना, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। मीटिंग में ID और पर्सनल लिंक जो आपको भेजेगा है वो उस पर क्लिक करना पड़ेगा, ID नंबर और पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर आप उससे लॉगिन हो जाएंगे। फिर आप वीडियो, वेब कैमरा एक्टिवेट के लिए कहा जाएगा कि आपका ऑडियो एक्टिवेट करना है कि नहीं करना, वेब कैमरा आपको अपनी फोटो दिखानी कि नहीं दिखानी, वो सारा कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन जो मीटिंग ले रहा है उसके पास में भी इतना पावर होता है कि वो आपको ऑडियो बंद कर सकता है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर के लिए स्क्रीन शेयर, आप अपनी स्क्रीन को किसी और को शेयर भी कर सकते हैं कि आपका दोस्त कहीं और बैठा उसको भी ऐड करना चाहता है तो वो भी अपनी स्क्रीन ऐड करके आगे वाले को डिस्प्ले कर सकते हैं। मीटिंग को रिकॉर्ड करना, यहाँ से आप जो मीटिंग दे रहे हैं ले रहे हैं उसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जिसे आप बोलते हैं। मीटिंग को समाप्त करना, एंड ऑफ लीव पे क्लिक करके आप मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। तो जूम एक ऐप है जो रियल टाइम इंटरफेस करने के लिए काम आता है, यानी कि ऑनलाइन मीटिंग लेने और देने के लिए काम आता है। फिर है गूगल मीट, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ऐप है ये जूम प्राइवेट ऐप है, वही गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया जो ऐप है जिसके जरिए आप ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं, देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, वो है गूगल मीट। गूगल मीट गूगल की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है जिसे केवल एंटरप्राइज कस्टमर के लिए विकसित किया गया है, लेकिन अभी इसे फ्री में सभी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
अभी जब इन्होंने बनाया था तो यही था कि हम पैसा दे के लोगों को बेचेंगे, लेकिन लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि भारत जैसे अभी विकासशील देश में ये प्रॉपरली हो नहीं पाया, तो उन्होंने अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट रखा सबके लिए। गूगल मीट को प्राथमिक रूप से वीडियो मीटिंग को होस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। हालांकि आप कैमरा और माइक्रोफोन को स्वतंत्र रूप से एनेबल भी कर सकते हैं, इसलिए आप चाहे तो इसे केवल ऑडियो कॉल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में बंद करके सिर्फ ऑडियो के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका गूगल मीट का, तो ये जूम के जैसा काम आने वाला ऐप है जो गूगल कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट टीम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है रियल टाइम जूम ऐप के जैसे, तो उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम। माइक्रोसॉफ्ट टीम एक कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जो कि चैट, वीडियो मीटिंग्स, फाइल स्टोरेज, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन को कंबाइन करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन के द्वारा सभी के लिए उपलब्ध है। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा काम नहीं करेगा, 365 आपको खरीदना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या होता है, वही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको अलाउ करता है, लेकिन उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेब, डेस्कटॉप, मोबाइल ऐप के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसे विंडोज 10 के लिए डाउनलोड भी किया जा सकता है। कहां से? माइक्रोसॉफ्ट टीम से। ठीक है, ये बातचीत करने के लिए काम आता है, वीडियो ऑडियो कॉल करने के लिए काम आता है, टीम क्रिएट करने के लिए काम आता है, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करने के लिए काम आता है। ठीक है, लास्ट है हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या था देखिएगा, पढ़िएगा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, लास्ट बार क्वेश्चन आया था ये। इस इमेज ऑप्टिमाइजेशन को उसकी क्वालिटी को कम किए बिना इमेज को छोटे से छोटा बनाता है। कौन? इमेज ऑप्टिमाइजेशन। बहुत कठिन लगने वाला ये कार्य अब कुछ टूल्स और प्लानिंग्स की सहायता से काफी आसान हो चुका है। इसका इस्तेमाल करके आप इमेज को 80 से 85% कम कर सकते हैं। यानी कि कोई फोटो है, कंप्रेस करना चाहते हैं तो उसका बिना क्वालिटी कम किए आप उसको छोटा कर सकते हैं, KB, MB, GB के अंदर, है ना। वो कहलाता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया। इमेज ऑप्टिमाइजेशन वे तकनीक है जिसके इस्तेमाल से इमेज को कंप्रेस करके उसकी साइज को कम कर दिया जाता है और इमेज की क्वालिटी पर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लाभ क्या है कि इमेज छोटा हो जाएगा, बिना क्वालिटी का हो जाएगा, सबसे बड़ा लाभ यही है। ठीक है, साइट की स्पीड इंप्रूव हो जाती है ना। SEO और रैंकिंग इंप्रूव हो जाता है। सेल्स और लीड की कन्वर्जेशन ज्यादा हो जाती है। कम से कम और कम बैंडविड्थ घेरता है, यानी कि जगह कम घेरता है। साइट का बैकअप कम समय में आसानी से लिया जा सकता है, यानी कि जो भी आप फोटो छोटी बड़ी करना चाहते हो ये आसान कर सकते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का इतना सारा बड़ा प्रोसेस है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक कर लेता है आपको ये वाला ऐप के द्वारा, है ना। तो इस प्रकार से इमेज को छोटा किया जा सकता है। चैप्टर कंप्लीट। यानी क्वेश्चन ना हम कर लेते हैं आपसे। एक सिलेक्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां टीचर्स असाइनमेंट और अनाउंसमेंट सवाल पूछना जिससे कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गूगल क्लासरूम। क्योंकि फॉर्म्स पे तो फॉर्म बनाया जाएगा, शीट पे एक्सेल का काम होगा, डॉक्स में वर्ड का काम होगा, तो बचा हमारा गूगल क्लासरूम। देश के द्वारा सूचना को इकट्ठा और सर्वे को क्रिएट और एनालाइज किया जाता है, गूगल शीट्स। ठीक है, एनालाइज का काम जब भी आ जाता है वहां पे शीट सिलेक्ट कर लेना है, एक्सेल सिलेक्ट कर लेना है। इसमें सेकंड में तो बेटा मेरे गूगल शीट लिखा हुआ है। आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है? फॉर्म्स। इंग्लिश मीडियम वाले को फॉर्म्स दे रखा है तो उसको काट के शीट लिख दो। 2 बी को काट के बी की जगह शीट लिख देंगे। ठीक, शीट में एनालाइज का काम होता है ना? एनालाइज का काम वहीं पे होता है बेटा, विश्लेषण का काम वही होता है। यानी कि बी को काट के क्या लिख देंगे? शीट। और आपका शीट किस में लिखा हुआ है? डी में। इंग्लिश मीडियम वालों का शीट का लिखा हुआ है? अरे शीट तो ऊपर लिखा था। एक ए में लिखा हुआ ना, तो एक की जगह तो एक को ए वाले में ये शीट लिखा हुआ ना, तो बी में लिख दो शीट, और बी में क्या लिखा हुआ है? फॉर्म्स लिखा हुआ है, उसको पकड़ के ऊपर ले जाओ, एक्सचेंज कर देना। सर इतना करने की क्या जरूरत है? आंसर ही शीट लिख देते हैं ना। मत करो ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गलत छपने में गलत हो जाता है। डैश, हाँ आंसर होगा गूगल शीट, है ना। वो बे में हो, सी में हो, डी में उससे लेना देना नहीं, लेकिन करेक्ट आंसर इज बी, गूगल शीट। थर्ड, देश के द्वारा डॉक्यूमेंट राइट, एडिट और कमेंट किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट का नाम आया, वर्ड में डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना, तो अब इसमें वर्ड की फाइल है ही नहीं, शीट है, फॉर्म से ड्रॉ है, तो बच गया क्या? डॉक्स। डन। देश के द्वारा प्रेजेंटेशन को क्रिएट, एडिट और कोलैबोरेट किया जाता है। प्रेजेंटेशन वर्ड आया, स्लाइड्स का लिखा होगा, देखो भाई, स्लाइड नहीं है,
डी के अंदर स्लाइड मिलेगा, है ना, नहीं होता आप डी में स्लाइड लिखते ना, इंग्लिश मीडियम वालों। डैश के द्वारा स्प्रेडशीट को क्रिएट, स्प्रेडशीट वर्ड आया है, क्रिएट, कोलैबोरेट, एनालाइज किया जाता है गूगल शीट। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड आपको पकड़ लेना, आपका आंसर करेक्ट हो जाए इस चैप्टर में। जी शूट को आमतौर पर क्या कहा जाता है? गूगल ऐप फॉर एजुकेशन, फुल फॉर्म है इसका, है ना, फॉर एजुकेशन। गूगल ड्राइव डैश को गूगल सर्वर या क्लाउड पर स्टोर करने का तरीका क्या कहलाता है? फाइल। कौन से जी शूट का उपयोग करके कोलैबोरेशन उत्पन्न किया जाता है? गूगल डॉक्स, हाँ, फॉर्म्स, हाँ, स्लाइड्स, हाँ, ऑल ऑफ दिस। डी राइट होगा ना। निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट गूगल ड्राइव को अपलोड किया जा सकता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को, हाँ, ठीक है, टीपीजी, जिफ आदि को, हाँ, MP4 को, हाँ, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। गूगल में कैसे आप फाइल को सेव करते हैं? गूगल ड्राइव ऑटो सेव ऑप्शन का उपयोग करके, यानी कि इसमें फाइल पे जैसे आप कोई भी एडिशन करते हैं तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ये क्लोज करना बेटा। तो इस प्रकार